This is a program for return statement. A return statement is used to end the execution of the function call and returns the result to the caller, right? So this is a program for return statement. यहाँ पर हम return statement यूज कर रहे हैं, ठीक है। def हमारा एक कीवर्ड है जो डिफाइन कर रहा है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन को। fn अंडरस्कोर रिटर्न एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर एक पैरामीटर दिया है x एंड रिटर्न स्टेटमेंट में हम सिंपली इस x की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। जो भी हम कॉलिंग टाइम पे x की वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आती रहेंगी। सिमिलरली एक और फंक्शन है हमारे पास एबीसी, इसमें दो पैरामीटर सेट किए एंड रिटर्न स्टेटमेंट में इनकी एडिशन करवा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम कॉलिंग करवा रहे हैं तब एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया कि अब हम एडिशन करवाने जा रहे हैं, तो एडिशन इस प्रिंट होकर आएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होकर आएगी एडिशन की। देन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एबीसी मेरा ये फंक्शन है, इसकी कॉलिंग हो रही है एंड 2 एंड 4 आर पैरामीटर्स वैल्यूज, ये वैल्यूज जा रही है ए एंड बी के लिए। ए के लिए 2 जाएगा एंड बी के लिए 4 जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया एबीसी की वर्किंग के लिए। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन रिटर्न, ये जो फंक्शन रिटर्न है इसके अंदर एक्स की वैल्यू जाएगी, सबसे पहले 2 जाएगा, फिर मैंने इसकी मल्टीपल कॉलिंग करवाई है, यहाँ पर मैं फिर से इसकी कॉलिंग करवा रही हूँ 5 पैरामीटर वैल्यू के साथ, देन फिर से इसकी कॉलिंग हो रही है 7 के साथ। तो पहले 2 जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा भी है। एंड देन 5 जाएगा, देन फिर 5 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होकर प्रिंट हो जाएगा एंड देन 7 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होकर इसका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पर हो रहा है, फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पर आपस में इंटर रिलेट हो रही है एंड वी विल गेट द आउटपुट। तो सी द आउटपुट है, तो एडिशन इज 6 आ गया एंड मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 20 50 70 मल्टीप्लिकेशन होकर आ गया। सो ये सारा वर्क था हमारा रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड एक और प्रोग्राम देखते हैं हम। ये दिस इज अ प्रोग्राम फॉर डिफॉल्ट वैल्यू, हम यहाँ पर पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने def कीवर्ड यूज किया है, एक इस फंक्शन को नाम दिया है फंक्शन अंडरस्कोर पैरामीटर एंड इसमें जो पैरामीटर दिया है उसकी एक वैल्यू ऑलरेडी सेट कर दी है इंडिया, ठीक है। ये पैरामीटर है मेरा कंट्री, इसकी वैल्यू सेट कर दी है इंडिया, ये डिफॉल्ट वैल्यू। जब हम ऐसे किसी की वैल्यू सेट कर देते हैं इनिशियल स्टेज पे तो उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अब इंडिया इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द कंट्री पैरामीटर, राइट। सो इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई एम फ्रॉम इज दिस कंट्री। तो इस कंट्री के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंडिया की आ जाएगी, लेकिन ये तब आएगी जब हम इसकी कॉलिंग करवाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब कॉलिंग तो यहाँ पर हो रही है, इस कॉलिंग के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हैं। जब फर्स्ट पैरामीटर की कॉलिंग होगी, ठीक है, फर्स्ट जब मेरा एफ एन पैरामीटर फंक्शन की कॉलिंग होगी तो इसके अंदर मैंने वैल्यू दी है चाइना। तो ये चाइना जाएगा इस कंट्री के अंदर, ये इस इंडिया की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर जो आउटपुट आएगी सबसे पहले चाइना प्रिंट होकर आएगा कि आई एम फ्रॉम चाइना। फिर जब दूसरी बार इसकी कॉलिंग होगी तो पेरिस जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा आई एम फ्रॉम पेरिस। एंड जब थर्ड टाइम इसकी कॉलिंग होगी तब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया को पिक कर लेगा दिस प्लेस, यहाँ पर ये डिफॉल्ट फंक्शन वैल्यू का काम कर रहा है। एंड इस लास्ट टाइम पे फोर्थ फंक्शन में यहाँ पर यूएस जा रहा है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, आई एम फ्रॉम यूएस, राइट। तो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, इसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया इंडिया। ये तब वर्क होएगी जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, अदरवाइज ये वैल्यू जो है चाइना पेरिस यूएस ये इंडिया को रिप्लेस कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके आउटपुट देख लेते हैं। सी है चाइना पेरिस इंडिया। इंडिया कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक था तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू इसने पिक कर लिया, जब हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तब ये डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर देगा, राइट। अदरवाइज ये जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं उनकी वैल्यूज को पिक करेगा।